हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको सुपर इम्पोजिशन के बारे में बताया था, तो अब इस वीडियो में जो है हम एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो में हम ये रीड करेंगे कि हम सुपर इम्पोजिशन के बिना भी जो है एंगल्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको मैंने सुपर इम्पोजिशन के बारे में बताया था, जिससे हम एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम विदाउट सुपर इम्पोजिशन एंगल्स को कैसे कंपेयर करेंगे, तो अब ये इस वीडियो में समझेंगे। और आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको देखिए समझ में आएगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी चैप्टर के बारे में समझ में नहीं आएगा और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 2 cranes आर आर्गुइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर। यहाँ पर जो है 2 क्रेन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मतलब आर्ग्यूइंग कर रहे हैं कि किसका जो मुंह किसका माउथ जो है वो वाइडर ओपन है। हु इज़ मेकिंग ए बिगर एंगल, और किसका एंगल, किसके माउथ का एंगल जो है बिगर बन रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल बना रहे हैं, इसका एंगल ऐसे बन रहा है, इसका एंगल ऐसे बन रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं कि किसका एंगल जो है सबसे बड़ा बना है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स। सबसे पहले जो है इनके एंगल्स को ड्रॉ कर लीजिए एक पेपर पर। हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एंगल जो है बड़ा है। पुट ट्रेस दीज एंगल्स। बिना ट्रेस किए जो है, ट्रेस करने से पहले इन एंगल्स को सुपर इम्पोज दैम एंड देन चेक। सबसे पहले इनको जो सुपर इम्पोज करके देख लें। सुपर इम्पोजिशन मेथड मैंने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग पहले इसको इम्पोज करके देख लेंगे। बट कैन वी डू विदाउट सुपर इम्पोजिशन। लेकिन अगर सुपर इम्पोजिशन मेथड ना हो तो आप इसको कैसे करेंगे? इस चीज़ को हम इसे कैसे करेंगे? सपोज वी हैव ए ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर। अगर हमारे पास सपोज ये समझो कि एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है, कैन वी यूज दिस फॉर कंपैरिजन। क्या हम इसका यूज कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं? लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल्स मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। अब हमने जो ये फर्स्ट क्रेन का एंगल बनाया ना, ये फर्स्ट क्रेन का एंगल है। ये जो हमने फर्स्ट क्रेन का एंगल बनाया है, इस पर हम क्या करेंगे, वो ट्रांसपेरेंट जो है सर्कल, ये देखिए इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट है सर्कल, जो है हमने इसके ऊपर रख देने की। ट्रांसपेरेंट सर्कल है। ट्रांसपेरेंट मतलब ये एंगल हमने एक पेपर पर बनाया हुआ, ये एंगल हमने पेपर पर बनाया हुआ और उसके ऊपर हमने ट्रांसपेरेंट सर्कल किया जिस पर ये एंगल दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट क्रेन का एंगल है। द क्रेन इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इज इट्स सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमें इस तरीके से पेपर रखना है कि इसका जो वर्टेक्स है ना, ये जो सेंटर है वो जो हमने बनाया हुआ वर्टेक्स ये प्लेस हो जाए सर्कल पर, ठीक है। लेट अस मेक द पॉइंट ए बी, और उसके बाद जो है ये हमने सेंटर बनाया, उसके बाद हमें जो है पॉइंट ए और बी को क्या करना है, मार्क कर देना है। देखिए सेंटर पर हमने क्या करा, इस सर्कल पर हमने पॉइंट की जो सेंटर था यहाँ पर ये हमने मार्क किया और इसके जो पॉइंट आ रहे थे उनको ए और बी नाम दे दिया है जो एंगल का आ रहा था। एट द पॉइंट वेयर द आर्म्स एंड द एंगल पास थ्रू द सर्कल। यही बात जो अभी मैंने बताई है वही इसमें बताया गया है कि ऐसे करना है। इसको हमने क्या करना है, इस ट्रांसपेरेंट सर्कल पर हमने जो एक पेपर पर एंगल बनाया, हमने एक पेपर पर एंगल बनाया सबसे पहले जो फर्स्ट क्रेन का था, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट सर्कल रखा। ट्रांसपेरेंट सर्कल रखा तो हमने इसका सेंटर एक तो ट्रांसपेरेंट सर्कल पर ड्रॉ कर लिया और यहाँ से जो इसकी आर्म्स के जो 2 पॉइंट थे वो भी हमने जो है सर्कल पर ड्रॉ कर लिए। अब ट्रांसपेरेंट सर्कल पर अब हम आगे क्या करना है, हमें इसमें कैन वी यूज दिस फाइंड आउट दिस एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलर देन एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। अब हम कैसे इसको जो पता लगाएंगे कि कौन की जो सेकंड क्रेन है वो इससे ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है या इसके इक्वल है। लेट अस प्लेस इट ऑन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन सो दैट द वर्टेक्स coincides with the center of the circle and one of the arms pass through OA। अब हमने जो हमने डॉट्स जो है हमने इसमें बना लिए थे ना जो ट्रांसपेरेंट सर्कल पर, उसको हमें क्या करना है, इसमें हमें जो है अब जो सेकंड हमने क्रेन का जो हमने बनाया था ना, हमने उसे भी एक पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक पेपर पर ये सेकंड क्रेन की लाइन भी हमने जो ये एंगल जो है बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांसपेरेंट सर्कल पर हमने डॉट बनाया था ना उसको इस पर रख देंगे, इसी सेकंड क्रेन के
जो हमने लाइन ड्रॉ करी, देखिए नीचे लाइन ड्रॉ करी गई, उस पर हमने अपना ट्रांसपेरेंट सर्कल हमने जो है सेकंड ग्रीन का ऐसे ड्रॉ किया था, और हमने जो है सेकंड जो हमने सर्कल पर जो डॉट्स ड्रॉ करे थे ना ऐसे करके बी का, और ये सेंटर वाला हमने, और ये इधर से ए हमने क्या करा, उस पर हमने इसको जो है ट्रांसपेरेंट सर्कल को सेकंड ग्रीन का जो हमने एंगल बनाया उसके ऊपर रख दिया। अब हमने क्या करा, इसका जो सेंटर है वो उसको उससे मिला दिया, और इसके एक आर्म्स तो देखेंगे वो भी मिला दी हमने। अब हम क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो सेकंड क्रेन की जो ये वाली आर्म जा रही है इसको हमने वाई नाम दिया है, और फर्स्ट क्रेन की हमारी क्या थी, ये बी वाला पॉइंट था। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट क्रेन का जो एंगल है वो इतना बन रहा है और सेकंड क्रेन का एंगल इतना बन रहा है। तो किसका सुपर इम्पोजिशन मेथड से पता चल गया ना कि जिसका एंगल हमारा जो है बड़ा बनेगा वही एंगल ग्रेटर होगा। तो कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज बिगर। यस, हम बता सकते हैं कि किसका एंगल बिगर है, तो जो फर्स्ट क्रेन है उसका एंगल जो है बिगर है। ओके, इस तरीके से हम इसको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। Which crane was making the bigger angle? Yes, first crane is making the bigger angle. If you can make a circular piece of transparent paper, try this method. इस मेथड को जो है हमें ऐसे ही सर्कुलर पीस ऑफ पेपर लेना है और इस तरीके से हमने जो है इसी मेथड को फॉलो करना है एंगल्स को बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए। अब टीचर्स नोट दिया है कि टीचर नीड ए चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अराउंड द नोशन ऑफ एन एंगल. Sometimes a student might think that increasing the length of the arms of angle increasing the angle. For this various situation, also the student check understanding on the same. अब इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे अक्सर जो क्या समझते हैं कि जैसे हमारा ये एंगल है, इसकी आर्म्स हमारी इतनी बड़ी है, ये इसकी आर्म्स हो गई, इसकी आर्म्स बड़ी हो गई, ओ दे दिया, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी दे दिया। बट अगर हम इसी टाइप का दूसरा एंगल लेते हैं और इसकी आर्म्स हमने जो छोटी बना दी, तो हम क्या कहेंगे कि जिसकी आर्म्स बड़ी है वो एंगल बड़ा है? नो, हम ये नहीं कहेंगे। जिसका जो एंगल है ना, ये हमारा कर्व जिसका ज़्यादा बड़ा बनेगा वही एंगल। बच्चे क्या कहते हैं कि आर्म्स बड़ी है तो एंगल बड़ा है। नहीं, आर्म्स बड़ी होने से एंगल बड़ा नहीं होगा। कर्व जितना ही ज़्यादा जिस एंगल का बड़ा होगा वही एंगल क्या होगा, जिसका ज़्यादा कर्व बड़ा होगा वही एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे हमने ये एक एंगल ये बना दिए, बट इसकी आर्म्स हमने बना दी, ये एंगल इस तरह बन गया, और एक एंगल हमने इस तरीके से बनाया। तो इसका आप देखेंगे कि इसका हमारा कर्व कितना बन रहा है, इसका छोटा कर्व बन रहा है और इसका हमारा बड़ा कर्व बन रहा है। तो एंगल कौन सा ग्रेटर होगा, ये वाला ग्रेटर होगा, चाहे इसकी आर्म छोटी। अब मान लो मैं एक आर्म्स ले लेती हूँ, छोटी वाली आर्म्स, और इसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया, और एक बड़ा सा एंगल लेते हैं और इसकी आर्म्स मैंने मान लो इतनी बड़ी बनाती हूँ। आप देखेंगे इसका कर्व, इसकी आर्म्स तो इससे इसकी आर्म्स बड़ी है, बट इसका जो कर्व बन रहा है वो इससे छोटा बन रहा है। तो एंगल कौन सा बड़ा होगा, ये होगा। आर्म्स बड़ी होने से जो है एंगल को हम बड़ा नहीं कह सकते। तो यही इस टीचर नोट में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। अब 2.7 के हम क्या पढ़ेंगे कि मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूज टू पेपर स्ट्रॉ। हमें क्या लेना है इसके लिए, 2 पेपर स्ट्रॉ लेनी है। पेपर से स्ट्रॉ बना लिए, जैसे स्ट्रॉ बना लेते हैं पेपर से। एक पेपर क्लिप मतलब फॉलोइंग दिया, और ये हमारी पेपर क्लिप है। पेपर क्लिप है, इसको हम क्या कर लेंगे, ये जो यहाँ से मुड़ी हुई है इसको हम ओपन कर लेंगे। फर्स्ट हमने क्या स्टेप करना है, टेक 2 पेपर स्ट्रॉज एंड ए पेपर क्लिप। हमने 2 पेपर स्ट्रॉ ले ली और एक पेपर क्लिप ले ली। इंसर्ट द स्ट्रॉ इन द आर्म्स ऑफ द पेपर। हमने इसको क्या करा, इसको ओपन कर लिया और इसके अंदर हमने क्या कर दी, वो स्ट्रॉ इंसर्ट कर दी, इसके अंदर इंसर्ट कर दी हमने स्ट्रॉ। आगे में क्या करना है, योर रोटेटिंग आर्म्स इज रेडी। अब हमारी क्या होगी, ये रोटेटिंग आर्म्स जो है रेडी हो गई। देखिए रोटेटिंग आर्म्स है ना, ऐसे करके मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आर्म्स। इसी तरीके से हमें और भी रोटेटिंग आर्म्स लेनी है। अरेंज द एंगल्स यू हैव मेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बाय कंपेयरिंग एंड यूजिंग सुपर कंपोजिशन मेथड। हमें क्या करना है, इनको इसी तरह से क्या करना है, अरेंज करना है और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है सुपर कंपोजिशन मेथड से। तो हम किस तरीके से बताएंगे इन एंगल्स का, हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, पासिंग थ्रू वे स्लिट। हमें इसको क्या करेंगे, एक स्लिट के अंदर से जो है इसको थ्रो करेंगे। कलेक्ट ए नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स। हम सारी रोटेटिंग आर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे। डू नॉट रोटेट एनी रोटेटिंग आर्म्स ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। हमें क्या करना है, इनको रोटेट नहीं करना। अगर ये ऐसे ही बना हुआ है, अगर ये ऐसे ही बनाया हो तो हम इसे ऐसे नहीं बनाएंगे। ओके, रोटेट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर अब बहुत सारे एंगल बनाएंगे। टेक ए कार्डबोर्ड एंड मेक एंगल शेप्ड स्लिट एज शोन बिलो बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग
आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अब हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर हम ये जो है इस तरीके से मतलब एक एंगल को कट करके उसके ऊपर रख लेंगे। ठीक है, ये हमने एंगल कट करा हुआ पेपर से हमने रख लिया। अब हम क्या करें, अब ये देखिए हमने इतने सारे डिफरेंट ले लिए हमने जो एंगल्स इस तरीके से। आगे क्या करना है हमें, यहाँ पर नाउ शफल एंड मिक्स अप द रोटेटिंग आर्म्स, कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट। अब स्लिट में से कौन सा जो है पास हो रहा है वो हमें बताना है। तो हमने क्या करा है, पहले एंगल को जैसे हमने जो ये ब्लू लाइन वाली थी ना, ये जो ब्लू लाइन है इसको हमने नीचे, हमें जो है ये नीचे पास करना है, हमें उसमें रखना है। ठीक है, इस वाले एंगल के ऊपर ब्लू लाइन को हमें यहाँ रखना है और बाकी एंगल फिर वो रेड वाला पता चल जाएगा कि एंगल ग्रेटर है या उसके इक्वल है, कैसा है। ये ब्लू वाला हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, हर एंगल में। तो आगे चलिए देखिए, सारे एंगल्स रख के दिखाएं। अभी देखिए ब्लू वाला रख दिया, तो यहाँ पर क्या है, इस एंगल से ये वाला एंगल क्या है, स्मॉलर है। अब ब्लू वाली लाइन यहाँ रखी, इस वाले एंगल से ये वाला एंगल क्या है, दूसरा वाला, ये बिगर है। बट ये जो थर्ड वाला एंगल है वो इसके क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल। यहाँ पर द आर्म्स विल नॉट गो थ्रू द स्लिट, स्लिट के अंदर से जो है इसकी आर्म्स नहीं जा रही है, ये देख रहे हैं आप। स्लिट एंगल्स इज लेस देन द आर्म्स एंगल्स, स्लिट जो है क्या है, आर्म्स के एंगल से लेस देन है। द आर्म्स विल नॉट गो थ्रू, इसलिए आर्म्स जो है इसके अंदर से नहीं जाएगी, पास थ्रू नहीं होगी इसके अंदर से। स्लिट एंगल इज इक्वल टू द आर्म्स एंगल्स, द आर्म्स विल गो थ्रू द स्लिट। आर्म्स जो है, अब ये वाली जो एंगल की आर्म्स है वो इसके अंदर से पास हो जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Only the pair of rotating arms where the angles is equal to that of the slit pass through the slit. Note that the possibility of passing through the slit depends only on the angles between the rotating arms and not on their lengths. ठीक है, अभी बताया था ना कि लेंथ बड़ी होने से जो उसके आर्म्स बड़ी होने से ये नहीं हो जाएगा कि वो एंगल बड़ा है, नहीं, उसका जितना कर्व बनेगा उससे पता चलेगा कि वो एंगल जो है बड़ा है। ठीक है, एज लॉन्ग देयर आर शॉर्टर दैन द लेंथ ऑफ द स्लिट। अब हमें जो है, मान लो हमने ये स्लिट बनाई है, इतनी स्लिट बनाई है। अब हमारा जो हमारा एंगल है वो यहाँ से स्टार्ट होके वो एंगल इससे पास तो हो रहा है, बट इसके आर्म्स क्या है, आर्म्स जो है हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, इस कंडीशन में हमने क्या करना है, ये जो इतनी आर्म्स हमारी, इससे ये हमारा एंगल था, स्लिट थी हमारी इतनी, हमारा एंगल जो इतना बड़ा जा रहा है। ठीक है, हमारा एंगल क्या जा रहा है, हमारा ये जो एंगल है ये ऐसे जा रहा है इसके ऊपर से, बट हमारी स्लिट इतनी थी, बट इतना एंगल हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है। आर्म्स इतनी बड़ी है बट एंगल तो इसके इक्वल है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस जो आर्म्स को है ना उसको कट कर देंगे, तो आर्म्स भी इसके इक्वल हो जाएगी, इतनी आर्म्स हम कट कर देंगे। आगे जो है बच्चों ने यही करा है, यहाँ पर क्या करा है, उन्होंने चैलेंज किया है कि रेड्यूस दिस एंगल। हमने क्या कर देना है, इस एंगल को जो है रेड्यूस कर देना है, जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा ऊपर तक आ गया है एंगल हमारा, उसको हमने क्या कर देना है, ये एक्स्ट्रा आ गया है जो ऐसे ज़्यादा आ रहा है, तो इतनी हमने क्या कर दिया, हमसे उसकी कट कर दी, तो ये इसको इक्वल हो जाएगा। द एंगल इज स्टिल द सेम, और फिर ये क्या हो जाएगा एंगल, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, इसके सेम हो जाएगा। जितनी एक्स्ट्रा आर्म्स आ रही है उसको कट कर दो और उसके इक्वल कर दो, बाकी तो इक्वल आ ही रहा है उसके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इतना पार्ट मैंने जो आपको समझाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, तो आई होप आप लोग ज़रूर देखेंगे उस वीडियो को, और ये भी वीडियो आप लोग जो है पूरी देखें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और इस